चलिए, हुआ रे, आज अपना लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आज के बाद ये चैप्टर क्यों हो जाएगा खत्म, ठीक। कल से हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, उसी में माध्यमिक का बहुलक पढ़ाया सब उसी में, ठीक है। उसका नाम पूरा क्या है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी, ठीक। उसे 10 नंबर के सवाल आएगा टोटल, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा माध्यमिक का बहुलक, फिर प्रायिकता आएगा, इतना मिला के ऑब्जेक्टिव सब मिला के कितना नंबर का वो वेटेज है, 10 मार्क्स का क्या है वेटेज है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत रस भरी चैप्टर है। चलिए आज इसको हम लोग नमस्ते कर देते हैं। नियामक ज्यामिति, इस सवाल को हल्के में नहीं लेना है, सवाल हल्का है लेकिन हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए उसको बना देना, ठीक है। आज का अपना टॉपिक की है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। सवाल बहुत इजी है, सूत्र याद रखेगा, सवाल बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा सवाल, समझे कि ना। चलो, इसका नाम है अंतर विभाजन। पहले देख लीजिए, अंतर विभाजन होगा तब क्या करेंगे। एक होगा बाह्य विभाजन, इसी को बोलते हैं बहिर्विभाजन, बाह्य विभाजन। दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे सुन लो। दो गो रेखा रहेगा ए और बी, बस जैसे बिंदु होता है ना, दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट यानी नियामक उसका निर्देशांक, दो देगा बिंदु, कहेगा बिंदु ए और बी का नियामक दे ले है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं लिखा है तो इसमें क्या मान लेंगे बताइए, x1 y1 x2 y2 हो गया। और यहाँ कहा दिया क्या, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन में जब भी बांटना है, विभाजन में जब भी बांटते हैं तो एम अनुपात n मानते हैं, ठीक है। उसमें रहेगा 1:2, 3:3, हम इसको मान लेते हैं m अनुपात 1, m अनुपात n। तो अंतर विभाजन कहेगा तो बिंदु P जो रहेगा भीतर में रहेगा, कहाँ रहेगा, भीतर में। देखो ये मध्य बिंदु का सवाल नहीं है, मध्य बिंदु लिख दिए थे, बीच में रहेगा तो आगे आगे जोड़ के 2 से भागा, पीछे पीछे जोड़ के 2 से भागा। अगर बीच में क्या लगा रहे हैं, बीच में रहेगा तो वो हो गया मध्य बिंदु, बीच में रहेगा तो क्या हो गया मध्य बिंदु। तो उसका स्पेशल केस लिखा दिए, दोनों जोड़ के 2 से भाग, दोनों जोड़ के 2 से भाग। लेकिन यहाँ रहेगा अंतर विभाजन, फलना अनुपात चिल्ला में बांटा गया है, तो वो उस बिंदु का नियामक निकालिए, बिंदु निकाला P, तो इसको मानेंगे m अनुपात, इसको मानेंगे n, यानी आगे बढ़ेंगे 2:3 में बांटती है तो m के मान 2, n के मान 3। वो सवाल करेंगे तो क्लियरेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु निकालना है। बताइए आगे वाला कुछ रहेगा कि नहीं, पीछे वाला भी रहेगा, ऐसा मतलब क्यों हुआ 3 4 6 2 कुछ भी रहेगा, ये मान पूछेगा, कहेगा P बिंदु फलना अनुपात चिल्ला में बांटती है, तो उस बिंदु का नियम निकालिए। यहाँ लिखेंगे अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन के लिए, ठीक है। x निकाला, x होता है सूत्र mx2 + nx1 बटे m + n। y निकालना है तो my2 + ny1 बटे m + n। अब होगा बाह्य विभाजन, तो ये जो बिंदु P है ना, ये अंदर ना होकर कहाँ होगा, बाहर। ये a b हो गया, यहाँ रहेगा मान, यहाँ रहेगा बिंदु, यहाँ दे देगा तो m अनुपात क्या हो गया, n हो गया, m अनुपात क्या हो गया, n। इस बिंदु निकालना है, ये हो गया x y, mn हो गया, एक मान रहेगा x1 y1 x2 y2। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब सवाल में रहेगा, दे दे। अब लिखेंगे बाह्य विभाजन होने पर, बाह्य विभाजन होने पर सवाल देखना बहुत इजी है। बताइए x कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अंतर रहेगा तो प्लस और बाहर रहेगा तो माइनस, फॉर्मूला सेम। x बराबर mx2 - nx1 बटे m - n, y बराबर my2 - ny1 बटे m - n। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ध्यान यही देना है कि तो हम अलग अलग टुकड़ा में लिख दिए, x के मान अलग, y के मान अलग। इकट्ठे पूछेगा p के मान, की कहेंगे ई आगे ई पीछे नहीं कहेंगे, जैसे मध्य बिंदु में की करते थे, p निकालना था तो लिख देते x1 + x2 बटे 2 कोमा y1 + y2 बटे 2, ऐसे लिख देते कि नहीं। तो वैसे अगर p के मान पूछेगा, तुमसे पूछेगा p का मान, कि p का मान निकालो, p के मान निकालो, तो p के मान निकालने के लिए की निकालना पड़ेगा, पहले x निकालना पड़ेगा, फिर y निकालना पड़ेगा, नीचे में लिखेंगे अतः p का निर्देशांक, p x और y मान लिख के सटा के ब्रैकेट बंद, आंसर। समझ में आया कि नहीं, लिखिए इसको जल्दी, वीडियो बंद कीजिए।
रोकना है, सिर्फ रोकना है उसको। चलिए विद्यार्थी जी देखिए ध्यान से, यहाँ उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतःविभाजन 3:1 में विभाजित करती है। इसको क्या पढ़ेंगे? 3:1। इसको रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3/1 हुआ, मतलब अनुपात होता है। 3:1 मतलब 3/1। इसी बोलते हैं इज टू। क्या बोलते हैं? इज टू। इसी बोलते हैं रेशियो। रेशियो मतलब होता है अनुपात बट्टा भिन्न। अच्छा मतलब की हुआ 3:1 मतलब की हुआ कि ऊपर वाला 3 हिस्सा लेगा तो पीछे नीचे वाला कितना लेगा? 1। अच्छा बताओ तो, इतना लाइन है पूरा, ठीक ना? इसको हम टुकड़ा करना है 3:1 में, तो बताओ आगे वाला थोड़ा बड़ा रहेगा कि पिछला बड़ा रहेगा? अरे समझो ना, इससे एक हिस्सा है उसमें 3 हिस्सा ही रख लेगा, तो मान लो कि पूरा 1 है तो इन तरी में बड़ा होगा। 1 हुआ तो यानी 3:1 कितना हुआ? 1। ऐसे अगर हम यहाँ ले लिए समझ गए 3:1 तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइंड क्या कहता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सोचता है, थोड़ा सा अनुमान लगा कि भाई बिंदु कहाँ ले सकते हैं। जैसे 3:1 है तो आगे लो थोड़ा सा बर्गर होना चाहिए हिस्सा। सही रेखा है, हमको 3 बांटना है, एगो 1 बांटना है, तो पी बिंदु कहाँ ले? यहाँ ले कि यहाँ ले? यहाँ लेंगे तब ना। हाँ सर 3 आई, एक तनी को लग रहा है देखे ना। अब लेने का हम इतना ले सकते हैं, तो ले लिया, लेंगे पी, लिखेंगे 3:1। शर्म नहीं लगेगा अपने मन में? गलती कोई नहीं कहेगा, लेकिन शर्म लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा जी। अनुमान भी लगाए तो गलत लगाए। अरे अनुमान लगाना तो किया, पूरा हिस्सा हमको 3:1 में बांटना है, तो मान लीजिए 3:1 में बांटना, पी यहाँ ले लीजिए 3:1 हो गया। ऐसे कोई गलती नहीं करेगा इतना ले लेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लगाएगा, अच्छा से लिखना है, ठीक। बस ABC नहीं रहेगा माना मानी कर लेना, ठीक, खुद से। बस देखो कैसे बनता है। उस बिंदु का नियामक निकालिए, यानी वो बिंदु जो मानेंगे नीचे वाले, उस बिंदु का नियम निकालिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली, ठीक है। कौन कौन के? इतना और इतना को मिलाने वाले, तो मिला दिए। लिखो बिंदु का नाम 5,-2 और 9,6। अच्छा यहाँ लिख दिया ए भी करो तकलीफ नन जी, पता ले ना, ठीक है। अब इस रेखाखंड को मिलाने वाली उस बिंदु का नियम निकालिए जो कितना अनुपात में डिवाइड करता है? 3:1 में। अंतः की बाह है, अंतः पी जो बिंदु होगा भीतर में होगा कि रेखा के बाहर होगा? यही होगा। अब कहाँ होगा हमको बताना है, लेकिन अनुमान लगाइए कितना अनुपात में बांटना है। ये रेखा है, इसको बांटिए 3:1, मतलब आगे वाला 3 चाहे पिछला 2 चाहे 1 अनुमान से, तो यहाँ ले यहाँ ले पी कहूँ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहूँ लो ले लिया हम यहाँ पी माने, कोई दिक्कत है कि? तो 3:1 में यानी 3 समझना, कितना समझना? 1। यही होता है एम, यही होता है एन। समझ में आया? कहते मन में चला होगा सर पी जरूरी यही लेंगे कि हम पी लेंगे इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में है ना बस। लेकिन लेना है जी अनुमान लगा कि तरगी आगे लगी बर है तो उधर लिए, आगे ला बर नहीं दिख रहा है जी, अब पीछे छोटे ले लिए, अब बीचों में लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। मान लिया अनुमान से कि 1:1 में बांट दिया, बस। ये बिंदु निकालना, उस बिंदु पते न है x, y, यही निकालना, हमेशा पी मान के चलना, ठीक ना? ठीक ना, पी ही मानना, ठीक। हाँ ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि हम पिन लिए हैं, आप मान लिए, चूंकि बिंदु P AB को अंतः विभाजन 3:1 में करता है। प्रश्न में है कि नहीं? ना है। और ऐसे ना लिखा है ए बी माने तो ए बी नहीं होगा, उसमें दो बिंदु को काट रहा था अंतर विभाजन में, हम मान लिए वो बिंदु का नाम क्या होगा? ए बी। लिख दिया चूंकि पी ए बी को अंतर विभाजन 3:1 में करता है, इसलिए देखना है आगे वाला एम होता है और पीछे वाला एन होता है, यानी आगे वाला रेशियो एम और पीछे वाला क्या हो गया? एन, ठीक हो गया। अब यहाँ बताओ, देखिए x1 के मान बताओ 5, x2 के मान बताओ 9, y1 के मान बताओ -2, y2 के मान बताओ 6। ऐसे देख के लिख देगा ना, ठीक। अब लिखेंगे इसलिए P का नियामक, ये पूछ रहा है उस बिंदु का, तो उस बिंदु को चाहिए P, उस बिंदु का नियामक बराबर, जगह नहीं है सूत्र लिखेंगे कि नहीं? तो माने नहीं सर हम x निकालेंगे, निकालो x बराबर लिखे, फिर y निकालो, फिर अंत में दोनों की करना है? सटाना है। इससे बढ़िया की है P का नियामक, आज दोनों सूत्र लिख देंगे, बोलो mx2 + nx1 + m + n, प्लस का है कि है अंतर विभाजन तक की है प्लस की है। अब बोलो यहाँ कॉमा होगा कि नहीं? अरे P के मान दोनों जोड़े हैं रे, x और y, ये हो गया x, अब पीछे क्या हो जाएगा? y, फिर लिख देंगे खाली y में my2 + ny1 बटे m + n, काहे माइनस होगा? ये अंतर में तो दोनों प्लस, हाँ समझ में आया कि नहीं?
अरे यही लिखा था अलग में, x के मान अलग, y के मान अलग, अब फिर जोड़े करना है इसलिए जोड़े लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला देखिए, मान पुट कीजिए। m के मान 3 गुना x2 के मान 9 प्लस n के मान 1, x1 के मान 5 आएगा, जोड़ देना है 3 1 4, नया 9 और लिख दो 3 + 1 जोड़ देना है। बोलो my2, m के मान बोलो 3, y2 के मान बोलो y1 y2 छो प्लस 1 y1 -2, वही ना होगा रे हूँ नोतिया 27 5 कम 5, कितना हो गया 4, कितना हो गया जी 4 हो गया, नहीं हुआ जी, गलती तो नहीं कहूँ कि ये -2 ठीक है, कॉमा छोतिया 18 प्लस माइनस 2 कम 2 3 1 4 27 5 32 8 चौका 32, कितना आ गया 8, नहीं समझा, बोलिए जोड़िए जी, 27 5 32, 4 8 32, 18 में से 2 गया 16, 4 चौके 16, कितना हो गया 8 4। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, कहूँ माइनस प्लस में गलती तो नहीं है, एक बार देख लो फिर से, 5 -2 और 9 6, अंत में कितना बढ़ा 3:1 में बांटा, ठीक, तो बांट दिए, x1 के मान 5, x2 के मान 9, y1 2 y2 6, अंत विवरण है m 3:1 में, mx2 + nx1 बटे m + 1, my2 + ny1 बटे m + 1, जोड़ दिए, m के मान कितना है 3 गुना x2 के मान कितना है 9 9 27, ठीक है, 1 गुना 5 5 9 27 5 32 8 32, ठीक है, उतारिए, वेरी गुड, राइट आंसर। हाँ चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो जिससे बन गया वो भी देखिए, जिससे नहीं बना वो भी देखिए, यहाँ देखिए, अब छोड़िए टाइम बहुत हो गया, रुकिए, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना बांटती है 2:3 में, अंतर है कि बाह्य है, एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल है, इंटरनल अंदर, एक्सटर्नल बाह्य, तो इंटरनल में कितना है 2:3, तो एक रेखा खींच लेंगे, मानामानी कर लेंगे, ये बिंदु है, क्या है बी है, नामांकन कर दिए 1,7 -1,7 और 4, -3, आराम से रुकिए, को 2:3 में बांटती, यानी आगे वाला छोटा होना चाहिए और पीछे वाला बड़ा, तो बताइए पी इधर ले कि उधर ले, थोड़ा इधर दबा लेंगे ताकि अच्छा लगेगा देखिए में, नहीं ये हो गया 2:3, बताइए m के मान कितना होगा 2, n के मान कितना होगा, और खोपड़िया पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बिंदु P का मान पता नहीं है, यही तो निकालना है, समझे कि नहीं समझे जी, चलिए अब लिखिए, बोलो अकॉर्डिंग टू, चूंकि बिंदु P AB को अंतर विभाजन 2:3 में करती है, बिंदु P AB को 2:3 में अंतः विभाजन करती है, लड़की नहीं रे, ठीक करती है, अब लिख दे, इसलिए बिंदु P का नियामक, ये अंत है तो प्लस वाला फॉर्मूला, बाहर रहेगा तो बस, अब कुछ है तो और मान है तो जी बढ़िया से जा दो, बोलो x1 के मान -1, x2 के मान 4, y1 के मान 7, y2 के मान -3, हो गया। अच्छा पता चल रहा है कि m नहीं है, दिख रहा है, m के मान 2 और n के मान 3, पुट कीजिए, mx2 2 x2 4 प्लस 3 गुना -1 बटे 2 + 3, 2 गुना y2 -3, होगा ना रे, हाँ, फिर n, हाँ 3 गुना, इस साथ नहीं है, ठीक है, देखिए बोलिए 4 दूनी, रुकिए 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 कम 3 3 2 5 3 दूनी 6 माइनस में प्लस 21 3 2 5, बोलिए 8 में से 3 गया 5 5 बटे 5 1, ठीक है ना, 21 में से गया 6 15 3 बचे 15 5 3 15, आ गया, आया जी, मिलाइए
क्या करें अब बाहर को बताओ क्वेश्चन, उसके बाद दोनों से होमवर्क दे देंगे दो को। ठीक, लिखिए कि फिर बनाना एक और दे बन पहले एक और दें एक और बनाओ ना एक और वो लिखिए तो वीडियो स्टार्ट है रे। ठीक है लिखिए तो चेंज कर दें, चलिए चेंज कर देते हैं। लिखिए तो 0,-1 अब 15,2 2:3 में बांटती है अंता विभाजन। जाइए जी खड़ा होइए। चलिए देखो वही क्वेश्चन है बाह्य विभाजन वाला। बाह्य विभाजन में दो कंडीशन, अगर m का मान n से बड़ा m ग्रेटर देन n तो p किधर होगा उधर, अगर m के मान छोटा यानी n बड़ा होगा तो p कितने होगा n। ठीक, पहले बताओ इसमें क्या है 3:1 तो m अनुपात कितना हो गया 1, वो बोल रहा है कि 3:1 में बांटती है बाह्य विभाजन, तो m के मान कितना हो गया 3, n के मान कितना हो गया 1, तो बिंदु m के मान n से बड़ा है तो m p कितने होगा उधर। तो फिगर पहले बनाते हैं, रुकना पहले देख लेना कंडीशन बाह्य में, तब अंत में दिमाग में नहीं लगाना, कुछ पारना है वो बीच में अजय बर्गर उन्हें उस हिसाब से पी दे देना। ठीक ना, ज्यादा बहुत चांस रखना कौन आएगा अंत वाला ही आएगा, और नहीं आएगा कुछ तब हाँ वहाँ लिखा रहेगा उस बिंदु को निकालिए जो इतना को विभाजित करती है फलना अनुपात छिलना में, और नहीं रहेगा अंत ना रहेगा बाह्य, दोनों निकाल देना। लेकिन फलना कंडीशन इतना हो तो ये, बाह्य विभाजन हो तो ये, थोड़ा बर्गर में चलेगा, पूछेगा तो 5 नंबर के नहीं पूछेगा। ठीक, देखो एक ही हो गया ए, एक ही हो गया बी, हम देख लिए ओ 3 बड़ा है 1 छोटा है, m के मान बड़ा है n से तो p किधर होगा उधर, तो है ये बस p इधर कर दिए, x कोमा निकाल दिए बस। रुको जी पहले बैठाओ 5,-2 ये बोलिए 9,6 कोई दिक्कत किसी को हाँ नहीं दिक्कत। अब देखो आराम से m के मान कते 3 तो a से लेके p तक मतलब ये 3 देले है नहीं समझी, जैसे m लिखे थे ना यहाँ से, हाँ ये 3 है ये 1 है, ये पूरा 3 का जहां रहेगा बिंदु वहां देखना p कहाँ शुरू से ये 3 आई कितना हो गया तो ये m के मान ये कितना मान हो गया n के मान, समझी कि नहीं, वो तो यही दिख रहा है m के मान 1 है n के मान फिगर बना दिया तो अच्छा बात है। चलिए p का नियामक वही हुआ। अच्छा कौन सूत्र लगाएंगे प्लस वाला कि माइनस वाला, हाँ वहाँ सवाल में क्या लिखा बाह्य विभाजन, यहाँ लिख देंगे चूंकि बाह्य विभाजन है, चूंकि बाह्य विभाजन है। बोलिए सूत्र mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n, ऐसे कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे देखते जाना है m, बोलिए m के मान 3 गुना हाँ डायरेक्ट माइनस n1 n 1 x1 3 माइनस 1 ने रे कॉमा my2 m के मान वही हो जाएगा 3 y2 y1 y2 x के मान क्या लिखे हैं x1 x2 हो गया। आगे बोलिए y2 y1 6 माइनस y1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 नोतिया 5 एकम 5 2 ये बोलिए छोतिया 18 छोटू कौन है हाँ माइनस माइनस प्लस 27 में से गया 5 22 11 दूनी 11 18 2 20 दूध है के 20 18 दूनी 20 दूध है के 20 उतारिए हो गया खत्म हुआ ने। चलिए लिखिए इसको जल्दी, वीडियो चलो ना किए धीरे बंद करो अब नहीं